सुबह होते ही राजू उठा और जैसे ही वह लिंग कुंड की जगह में गया, उसने देखा कि जो मक्का उसने बोया था वह पूरी तरह पक गया था। उसने मक्का तोड़ा और भंडारण वाली जगह में रख दिया और फिर तभी उसने बाकी सारे फल और बीज भी बो दिए। अब खाने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने और बोने का मन नहीं बनाया। फिर राजू लिंग कुंड के पास आया। उसे याद आया कि पिछले 2 सालों में घर वालों की सेहत बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर हो गया यह कि उसने लिंग कुंड का पानी एक बोतल में भर लिया। जैसे ही वह उस जगह से बाहर आया, वह सीधे रसोई में गया। उसने घर की पानी की टंकी में वह पानी मिला दिया। अब आगे से घर वाले यह पानी पिएंगे तो उनका शरीर धीरे धीरे मजबूत होगा। अचानक से एक आवाज आई। सिस्टम बोला कि 1000 राउंड पर 2 गोलियां और मिली हैं। यह सुनते ही राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा आदमी होगा जिसे बंदूक पसंद न हो? उसने असली बंदूक पहले कभी छुई भी नहीं थी और फिर तभी उसे मौका मिल गया। आज उसने पहाड़ में जाकर बंदूक आजमाने का सोचा। शिकार को निशाना बनाकर देखना था। अगर शिकार हो गया तो मन भी खुश हो जाएगा। उसने घर पर बता दिया कि आज अकेले जा रहा है और दोपहर तक नहीं लौटेगा। फिर वह बैग उठाकर पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह अंदर गया, माहौल डरावना होता गया। चारों तरफ पेड़ घने थे और मन अपने आप चौकन्ना हो गया। उसने जगह से बंदूक निकाली और हाथ में लेकर आगे बढ़ता गया। करीब आधे घंटे बाद घाटी की एक छोटी नदी के पास उसे कई जानवर दिखे। जंगली सुअर थे, हिरण थे, पहाड़ी बकरियां थी और जंगली गाय भी थी। राजू ने हिरण के सिर पर निशाना लगाया, लेकिन गोली पेट में लगी। फिर भी उसका जोश बढ़ गया। कम से कम गोली खाली तो नहीं गई। गोली चलने के बाद बंदूक में जोर का झटका लगा और हल्का धुआं निकला। उसे यह एहसास अजीब तरह से अच्छा लगा। उसने बिना ज्यादा सोचे लगातार निशाना साधा। उसे याद नहीं रहा कि कितने जानवर गिरे, बस इतना पता चला कि एक मैगजीन खाली हो गई। फिर उसने जगह से भरी हुई मैगजीन निकाली और बदल ली। थोड़ी देर बाद उसने चारों तरफ गिरे शिकार को देखा। कुल मिलाकर 6 जानवर थे। उसने सबको समेट लिया और एक गुफा ढूंढी। वहां उसने जगह से चूल्हा निकाला, उस पर बर्तन रखा और झरने का पानी डाला। फिर उसने तरह तरह का हॉट पॉट का सामान निकाला। 2 बोतल मीठा पानी भी निकाला और आराम से खाना खाया। यही जिंदगी थी, यही सुकून था। खाने के बाद उसने घड़ी देखी, 3 बज चुके थे। वह तुरंत गांव की तरफ चल पड़ा। 5 बजे तक घर पहुंच गया। घर आकर उसने एक बकरी निकाली और पहाड़ की तरफ रख दी। घर वालों को पता चल गया कि वह पहाड़ गया था। दादी की आंखें भरी हुई थी। उन्होंने राजू को पास खींच लिया और बोली, बेटा अकेले पहाड़ मत जाया कर। जरा सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तेरे अपने राज हैं, अपने फैसले हैं। मैं तुझे नहीं रोकूंगी। बस इतना याद रख, सबसे जरूरी तेरी जान है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।